ਅੱਜ ਸਰ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे जी। नहीं देखो मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं लीगल पैरवी है सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी सारा जायज़ा लेगी वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करने वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था न्यूज़ मीडिया में देखा था कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं काफ़ी के जो गार्डियंस हैं पेरेंट्स हैं उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं इसी तरह नेपाल में है तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स फेक वीडियोस बन सकती हैं जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं उन अमेरिका वर्ग के देशों की उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है हेबियस कॉर्पस वाला अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं पंजाब की एजेंसियां तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा। तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही है क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हों और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था जो मिसलों का झंडा किस तरह का था तो ये सारा प्रोपेगेंडा उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं ये जो ऑफिशियल्स हैं ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं क्योंकि ये जो 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। आपके भाई साहब एजी ने अंदर ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक हैं ऐसा कुछ? हाँ जी उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है AG साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि वो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में
यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब डे का नाम ले रहे हैं आप, नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं।